हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आप सबका आज का मार्केट? तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ की, फिर बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, फिर प्रीवियस डे में हमने कैसे डिसाइड किया तो कैसे मार्केट ने वर्क किया, फिर बाद में देख लेंगे हम कल के लिए या मतलब अब हमारी क्रिसमस का हॉलीडे है, फिर उसके बाद अब ट्यूसडे को मार्केट खुलते हुए दिखेगा तो ट्यूसडे के लिए हम मार्केट एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ तो अभी कोई मार्केट में है नहीं कि जिससे मार्केट बुलिश या बेयरिश मूवमेंट दे। फिर हम चलते ग्लोबल मार्केट की ओर। ग्लोबल मार्केट में भी अभी मिक्स रैली देखने के लिए मिली है, बुलिश बियरिश, जो कि फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही बुलिश रैली थी जिस वजह से मार्केट ने बहुत अच्छे से बुलिश व्यू बना के रखा। फिर बाद में कुछ मार्केट इंडेक्सेस अभी ओपन है, कुछ क्लोज है। मिक्स बिहेवियर की वजह से मार्केट साइडवेज हो गया। और ऐसे ही हमारा गिफ्ट निफ्टी में 25 पॉइंट अभी नेगेटिव चल रहा है। और यूएस मार्केट पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। यूरोपियन मार्केट भी बुलिश चल रही है। एशियन मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी बुलिश। क्रूड ऑयल वगैरह ठीक ठाक न्यूट्रल। अब इंडियन विक्स को भी देख लेते हैं इसमें कैसा व्यू रहा, जो कि अभी 13.71 के आसपास बंद हुआ है नेगेटिव होके। तो जब ये नेगेटिव रहा है तो मार्केट में बुलिश व्यू रहा है अगले दिन के लिए। तो मेरा ट्यूसडे के लिए अभी बुलिश ही रहेगा। बाकी मार्केट की ओर चलते हैं, मार्केट में कैसा रहा। तो हमने कल डिसाइड किया था बैंक निफ्टी में कि पहला वेव हमारा थोड़ा बुलिश के लिए होगा, और जो कि हमें देखने के लिए मिला। पहली कैंडल में थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग हुई मार्केट में, पर वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी। फिर जब हम इस यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ से यहाँ तक में 300 रुपए का प्रीमियम था, वो 500 रुपए के आसपास गया। वहीं से पूरे 150 पॉइंट खाए आज, जो मैंने अपनी कॉलिंग में ली है। मैंने कॉल भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई थी। अब जिसने वो ली होगी उसने अच्छा है, अदरवाइज कोई नहीं। कल के लिए देखते हैं। तो यहीं पे हाई पे जाने के बाद मार्केट ने हमारे लेवल से रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद ट्रेंड लाइन का क्या ब्रेकआउट। और जब ब्रेकडाउन हुआ तो इतना भयंकर मूवमेंट आया कि यहाँ पे प्रीमियम जिसने लिया हो इतनी फास्ट फटे कि प्रीमियम को रुकने का टाइम ही नहीं लगा। मतलब फटते गए डाउन में भी इतने भयंकर प्रीमियम बढ़े है ना, क्या बताऊं। ये एंट्री मेरी मिस हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे बीच में एंट्री बनाने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ बार बार सपोर्ट मिल जा रहा था। पहले यहाँ पे लगा कि मार्केट उठेगा, यहाँ पे उठेगा। फिर जब बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली, तो मैंने यहाँ पे एक बुलिश एंट्री बनाई, जो कि यहाँ पे बनाई। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, ट्रेल करते हुए क्या हुआ, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट में था। मैं उसमें 300-400 रुपए लिए, जो कि मैं भी एक स्लॉट से ही करता हूँ, तो उसमें भी इतनी कोई बुरी बात थी नहीं। अब चलते हैं निफ्टी की ओर कि निफ्टी में हमारा कल के लिए कैसा रहेगा ट्यूसडे के लिए। तो निफ्टी में भी आप सब देख सकते हैं निफ्टी ने हमारे लेवल्स पे कैसे वर्क किया। एकदम मतलब खतरनाक मूवमेंट। हमारे लेवल्स पे रिवर्सल, हमारे लेवल्स पे सपोर्ट। पहले मार्केट खुला, खुलते ही नेगेटिव, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने स्टेबल किया अपने आप को और एक बुरी लेवल में स्टार्ट करते हुए दिखाया। तो यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक हमारे लेवल सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने टारगेट हिट। फिर जो ये जोन था उसमें मार्केट थोड़े साइडवेज जोन देखिए तो प्यारे तरीके से वर्क किया। मैंने कहा था जोन में बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहेगा, जोन में साइडवेज रहा और रहा। फिर उसके बाद मार्केट ने जोन का किया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद एक बुलिश रैली, दोबारा से हमारा टारगेट दूसरा हिट। फिर उसके बाद दोबारा से एक फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक डाउन दिया, जो कि सारी मार्केट उस टाइम पे इंडेक्सेस नेगेटिव हो चुके थे क्योंकि ग्लोबल मार्केट उस टाइम थोड़ी नेगेटिव थी। बाद में दोबारा बुलिशनेस आई तो मार्केट ने दोबारा से बुलिश मूवमेंट दिखाना शुरू किया। अब मार्केट साइडवेज होकर बंद हुआ है, तो इसमें कोई बीटीएसटी तो बनती नहीं थी। अब ना कोई प्राइजेक्शन ऐसा दिख रहा था कि मतलब अगले दिन बुलिश और बियरिश मूवमेंट रहेगा, बल्कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्स वाला दिख रहा है अभी थोड़ा सा। उसका भी राइट शोल्डर मार्केट बना के गया नहीं। अगर वो बन जाता थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन अच्छा हो जाता। और मैं आपको बना देता हूँ हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। अब मार्केट ने जो शोल्डर फॉर्म करना था, शोल्डर फॉर्म यहाँ कहीं पे होता, पर वो मार्केट ने किया नहीं। अब हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट इसे तोड़े और अप मूव देखने के लिए मिले। और पहला टारगेट जो हमारा इसमें होगा वो होगा 21,533, 21,503, 21,466, 21,407। और जो ये जोन बन के आ रहा है जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है, या तो ये कल के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। 21,366 टू 21,354 ये जोन है। उसके बाद जो नया जोन बन के आएगा जहाँ मार्केट कई बार गैप अप या गैप डाउन में तोड़ देता है, वो था 21,259 टू 21,210। उसके बाद जो बड़ा जोन बन के आएगा जहाँ मार्केट ने डेली फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था 21,080, 20,948। तो ये सब आप ड्रॉ कर लीजिएगा। बल्कि और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी अब लर्निंग वीडियो होती है सैटरडे को आती है, तो मंडे का हमारा हॉलीडे है, तो आपको सैटरडे और मंडे 2 दिन लर्निंग वीडियो मिलेंगी, जिससे कि हमारा चैनल अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसलिए नो हॉलीडे आपके लिए डेली वर्क होगा, और आपको सैटरडे और मंडे लर्निंग वीडियो मिलने वाली है। और जो संडे को होगी एनालाइजेशन वीडियो वीकली, वो आपको वैसे ही मिलेगी। अब चलते हैं इसकी ओआई के डाटा की ओर। ओआई डाटा में भी अब आपको दिख रहा होगा जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 21,300, और उसके बाद जो नया सपोर्ट बनेगा 21,200। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है इसका 21,500, और जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस फेज उसकी बात करेगा 21,600। अब चलते बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में तो मतलब आज लेवल्स ने ऐसे वर्क किया है कि
भयानक तरीके से एकदम। अगर किसी ने हमारे लेवल से एंट्री बनाई हो तो पूरा 101% प्रॉफिट में रहा होगा, और प्रॉफिट भी ऐसा मतलब जो कि पॉइंट टू पॉइंट, पहला लेवल हिट हुआ, दूसरा लेवल हिट हुआ, तीसरा लेवल हिट हुआ, और प्रीमियम इतने भयानक तरीके से फटे हैं ना। बस ये ट्रेंड लाइन बाद में जिसने देखी होगी मार्केट में, उसने और भी अच्छे से वर्क किया होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो थी मार्केट ने खुद फॉर्म की है, और जो कि डबल टच के बाद ही ट्रेंड लाइन बनती है। डबल टच के बाद तीसरा टच हो तो वो कंफर्मेशन होता है, जो कि आज मार्केट ने दिखाया भी। बाकी ये सब मैं स्ट्रेटेजीज और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा सब प्राइस एक्शन के अंदर, जो कि आप लर्निंग वीडियोस में देखते रहिए। और अब इसके लिए जो नए लेवल्स बन के आ रहे हैं वो अभी के हिसाब से आ रहे हैं 48,154, जो सबसे टॉप लेवल रहेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई 48,070, फिर 47,939, फिर 47,840, और फिर 47,657, और फिर जो हमारा जोन स्टार्ट होगा वो होगा 47,528 टू 47,142। और जो आप आज का लो भी मार्क करना चाहते हैं तो आज के लो पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये लो भी कई बार मार्केट टच कर चुका है 46,929। और जो इसके डाउन में लेवल आएगा 46,762, जो कि मार्केट का भी बुलिश है जितना भी देखा जा रहा है। डब्लू इसमें जो उसमें हुआ था हेड एंड शोल्डर निफ्टी में, और इसमें मुझे लगता है कि डब्लू फॉर्म हुआ है लास्ट में। अब मैं डब्लू भी आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। पहले अब अगर आप किसी को भी मतलब अपना ड्रॉ करना हो ड्राइंग, तो कैसे करें, पहले ब्रश में जाए, ब्रश में जाने के बाद पास सेलेक्ट करें, उसके बाद जो भी आपको अपना डिजाइन या फिर वो मतलब वो दिख रहा है आपको पैटर्न, उसे ड्रॉ करें। जैसे कि इसमें डब्लू दिख रहा है अभी, और हो सकता है कि हमें इसका जो राइट हिस्सा है वो कल के दिन पूरा होते हुए दिखे ट्यूसडे को। और अगर इसके बाद और भी बुलिश होना होगा मार्केट को, थोड़ा रिवर्सल यहाँ तक का, उसके बाद से जो रिट्रेसमेंट आएगा, रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट या बाइंग जोन जो स्टार्ट होगा, वो सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखेगा। और अब की बार जो मार्केट रुकेगा भी नहीं, उठा तो ब्लास्ट, सीधा ब्लास्ट, क्योंकि काफी टाइम हो गया मार्केट को दोबारा से डाउन में घूमते घूमते, क्योंकि कोई बेरिश मूवमेंट तो भी है नहीं। मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर ही चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में सारी जगह पे तेजी देखी जा रही है, तो यहाँ का मार्केट भी तेजी में रहेगा। तो बात करते हैं इसके ओआई डाटा की। ओआई डाटा में जो पहले सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 47,500, और जो बड़े वाला सपोर्ट बन के आ रहा है जो कि वो आ रहा है हमारा 47,000। और बात करते हैं रेजिस्टेंस की। पहला रेजिस्टेंस जो फेस होगा और जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी बन सकता है 48,000, जिसे मार्केट ब्रेक करेगा तो कॉल राइटर्स भागेंगे पैनिक में, और जब ये पैनिक में भागेंगे तो एकदम पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करेंगे, और इनके स्क्वायर ऑफ करने से हमें एक पॉजिटिव मूव मिलेगा बहुत अच्छा, अगर जो ये भागते हैं एकदम से। तो ट्यूसडे के दिन ओआई डाटा भी बहुत अच्छा वर्क करेगा अगर मार्केट बुलिश रहा तो। अब चलते हैं हमारे फिनिफ्टी की ओर। तो फिनिफ्टी में भी आपको दिख रहा होगा हमारे लेवल से मार्केट ने कैसे वर्क किया। पहले मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद हमारे जोन को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने एक बुलिश ले ली। फिर जो मैंने आपको जोन के अंदर में एक सपोर्ट लाइन बताई थी, उससे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और वहीं से मार्केट ने हिट किया अपना पहला स्कैल्पर मूव, जो कि मैंने स्कैल्पिंग मूव आपको बताए हैं। स्कैल्पर मूव में भी 2-3 बार मार्केट ने मूव किया, अगर किसी स्कैल्पर ने इसमें वर्क किया हो। और फिर जब मार्केट ने इस मूव का ब्रेकडाउन दिया तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मार्केट ने हमारे लेवल्स पे वर्क किया। यहाँ के लेवल के ब्रेकआउट के बाद सीधा लेवल मिला हमारा 21,200। तो जिसने भी खाए होंगे पूरे के पूरे 160 पॉइंट्स कहीं नहीं गए उस बंदे के, जो कि हमारे लेवल से वर्क होने से मिलते हैं। अब जो इसके नेक्स्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 21,428, 21,374 और 21,345। और जो डाउन में लेवल आएंगे जहाँ पे हमारा लास्ट लेवल रहता है हमेशा 21,200, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है मार्केट को हमेशा। और अब जो ये नया लेवल बन के आ रहा है, क्योंकि मार्केट इसे 3 बार यहाँ मूव कर चुका है, तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर लीजिए। जो लेवल है 21,147, और मुझे इसमें भी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ होते हुए दिख रहा है। तो आप मंडे के ट्यूसडे के दिन याद रखिएगा कि अगर मार्केट ये डब्ल्यू दोबारा फॉर्म करेगा तो एक बुलिश व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है यहीं कहीं पे तो आप बुलिश का व्यू रखिएगा, अदरवाइज मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसमें एंट्री बनाइएगा। और अगर ब्रेकडाउन मिलता है आपको बाई चांस, तो ब्रेकडाउन में आप क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे या फिर कोई प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश ही है। अदरवाइज हम चलते हैं इसकी ओआई डाटा की ओर। अब हम आ चुके हैं इसकी ओआई डाटा में, फिनिफ्टी के ओआई डाटा में आपको दिख रहा है जो नई एक्सपायरी में जो इसका ओआई डाटा क्रिएट होकर आया है वो आया है, उसके हिसाब से जो पहला सपोर्ट दिखा 21,000, जो कि हमारा अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस तो अभी इतना खास इसमें कोई है नहीं। जो पहला बेसिक सा रेजिस्टेंस फेस होगा 21,400, और उसके बाद जो उससे थोड़ा सा ठीक ठाक रेजिस्टेंस होगा 21,500, और एक रेजिस्टेंस जो ठीक ठाक ही है मतलब एवरेजिंग 21,300, क्योंकि इसमें 45,000 कॉल राइटर्स इसके अंदर भी अपनी पोजीशन बना के गए हैं। और अब चलिए अब चलते मिड कैप। तो मिड कैप में आप सबसे पहले मेरी कल की वीडियो देखिए, मैंने क्या बताया था। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मिड कैप कभी भी इतना बियरिश नहीं रहता, कि 2 दिन का बियरिश मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, उसके बाद जो बुलिश मूवमेंट आया। मिड कैप एक छोटा इंडेक्स है, वो अपनी मतलब अपना वो जोन बढ़ा करना चाहता है, तो इसीलिए वो हमेशा बुलिश ही व्यू रहता है ज़्यादातर उसमें। और जो आज की हुआ, अगर किसी मेरी कल की बात सुनी हो, मैंने कहा था कि मार्केट के खुलते ही कोई डाउन मूवमेंट मिले तो ले लेना, और यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई हो
तो पूरे दिन उसे बुलिश में कवर करके रखना था, उसे होल्ड रखना था और कुछ नहीं करना था। बाद में जो रिटर्न्स मिले बड़े अच्छे रिटर्न्स थे, बल्कि यहाँ से किसी ने यहाँ तक बुक किया हो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स उसे मिले होंगे। और अब चलते हैं इसकी वाई डाटा की, और उससे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ जो कल के लिए हमारे वर्क करेंगे। इसमें ट्यूसडे में 10,285 टू 10,318 एक जोन बन के आ रहा है, जिससे कि हम हमेशा जोन की तरह काम करते हैं। फिर जो नई सपोर्ट बन के आएगा वो है 10,211। और फिर बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस और जोन के नए जोन की, जहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार शो होता है, वो है 10,160 टू 10,100। अब चलते हैं इसकी वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में भी आप सबको दिख ही रहा होगा कि जो सपोर्ट बन के आ रहा है सबसे पहला वो आ रहा है, क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है तो नया डाटा बन चुका है। सपोर्ट हमें दिखने को मिला 10,225 और 10,250। तो ये दोनों पे बड़ी पुट राइटिंग हुई है, तो ये अगले दिन हमें सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। और जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा 10,275 टू 10,300। 66,000 कॉल राइटर्स इन दोनों पे बैठे हुए हैं। और जो पुट राइटिंग में है 79,000 और 85, जिनकी क्वांटिटी बहुत हाई है। तो अब इसमें इतना ही। अब चलते हैं सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी भी आज हो चुकी है, और बैंकेक्स की भी। तो आज बीएससी के दोनों इंडेक्सों की एक्सपायरी हो ही गई थी, और एनएसटी के मिड कैप। तो आप सेंसेक्स के लेवल देखिए। सेंसेक्स में यहाँ कहीं पे हमें ओपनिंग देखने के लिए मिली थी मार्केट में, जो कि मॉर्निंग में ओपनिंग हुई। उसके बाद से मार्केट ने बुलिश व्यू बनाना शुरू कर दिया। पहले मार्केट हाई पे गया, फिर मार्केट हमारे लेवल से ब्रेक डाउन जोन का, फिर जोन में एंट्री बनाने किसी को मौका मिला हो तो उसने एंट्री बनाई होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए सेफली। जो कि सेफली होता है, मार्केट पहले खुलने दीजिए, मार्केट जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। जब तक प्राइस एक्शन ना बने तब तक आपको ना कॉल लेनी ना पुट लेनी। और आज की हम सैटरडे वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कॉल कैसे लेते हैं, कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, क्यों इन्हें बाय करते हैं, क्यों इन्हें सेल करते हैं। तो लर्निंग वीडियो देखना भी ना भूलें। और अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो इसमें हमारा एनालाइजेशन 100% वर्क किया। बस थोड़ी सी गलती मैंने क्या करी कि मैंने BTST होल्ड कर रखी थी, तो मैंने 50 रुपये की बाइंग थी और उसे पूरे दिन होल्ड करके रखा। एक बार मन में आया कि स्क्वायर ऑफ करके इसे एग्जिट मार देता हूँ, फिर लगा कि नहीं, मार्केट के बुलिश सेंटीमेंट्स हैं और हमें बुलिश में भी देखने के लिए मिल सकता है। बट कोई नहीं, फिर भी हम प्रॉफिट में आज क्लोजिंग मिली है। तो लेवल्स नोट कीजिए। पहला इसमें 71,496, 71,387, और फिर जोन के लेवल जो आएंगे बन के वो आएंगे 71,050 और 70,912। और जो डाउन में इसके लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे 70,724 टू 70,578। तो इन लेवल्स को भी आप नोट रखिएगा और इन लेवल्स पे अच्छे से वर्क करते हुए दिखिएगा। अब चलते हैं वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में जो आज की नई कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है उसके हिसाब से तो जो सपोर्ट बन के आ रहा है पहला वो आ रहा है 71,000। और जो बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 71,200, जिसमें कि 1500 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 1500 क्वांटिटी में। ये भी कोई हैवी क्वांटिटी तो है नहीं, मतलब हैवी नंबर जो कि रेजिस्टेंस फेस कराने के लिए। उसके बाद एक मिलता जुलता नंबर आ रहा है 1900, जो कि 71,500। तो हो सकता है अगले हफ्ते मार्केट एक्सपायरी में ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ। तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से वर्क कीजिएगा। अब चलते हैं इसके बैंकेक्स की ओर। अब आ चुके बैंकेक्स चार्ट में। बैंकेक्स चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा लेवल्स कितने प्यारे ढंग से वर्क किया। हमारे लेवल में मार्केट ने रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेके बैंकेक्स में डाउन मूव भी जो रिवर्सल कंप्लीट हुआ, मतलब हमारे लेवल के आसपास से ही हुआ, और जो कि डबल बॉटम बन चुका है। तो ये लेवल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है आपके लिए। तो इस लेवल को भी आप नोट करिएगा। आज 53,509, 53,746, 53,875, और जो कि स्पेल पर मूव के लिए आ रहा है 53,963, जो कि एकदम फास्ट मूव मिलता है। जो भी स्कैल्पिंग मूव होता है मेरे, उनमें फास्ट मूव मिलता है। 5 से 10 मिनट में प्रॉफिट बुक करना है। 5 से 10 मिनट में जो भी मतलब रिटर्न्स मिले, अच्छे से अच्छे रिटर्न्स। ये आपको नहीं करना कि मतलब होल्डिंग स्कैल्पर मूव में। स्कैल्पर मूव क्या होता है, फास्टली आते हैं फास्टली जाते हैं। तो जितनी भयंकर तरीके से उनमें प्रॉफिट होता है उतनी भयंकर तरीके से लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। और स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर रखिए, क्योंकि मैं काफी टाइम से स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा था, उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ। बट कोई नहीं, डेली फ्रेम पे आज भी हम प्रॉफिट में हैं। तो अब मैं लेवल लिखी 53,875, 53,963। अब आता है हमारा नया लेवल 54,176 और 54,353, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल होगा। तो हम आ चुके हैं इसकी वाई डाटा में। वाई डाटा में आपको बैंकेक्स से दिख ही रहा होगा कि ना तो इतनी हैवी कोई कॉल राइटिंग है, ना इतनी हैवी कोई पुट राइटिंग है। 93 लोग जो है इसकी पुट राइट करके गए हैं, जो कि मतलब सपोर्ट की तरह काम कर 53,500। और जो रेजिस्टेंस तो मतलब कोई जो हैवी कॉल राइटिंग हुई है इसमें वही 54,000 पे, जिसपे कि हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। और पुट राइटिंग तो इतनी खास कोई है नहीं। तो पुट राइटिंग में आप 53,500, जो कि आप सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 54,000 तक आप रेजिस्टेंस फेस करने की ओर जा सकते हैं, जो कि अभी का वाई डाटा बता रहा है। अब आज की वीडियो में इतना ही। सैटरडे को जो लर्निंग वीडियो आएगी वो आएगी आपकी, कल को मिल जाएगी आपको। और जो संडे की हमारी एनालाइजिंग वीडियो की वीकली वो संडे को आएगी। और जो हमारी मंडे को छुट्टी है तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि लर्निंग वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, जिससे आपको लर्निंग करने में और भी आसानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें अपनी कॉल्स शेयर करता हूँ आजकल 1-2। और जो मैंने आज की थी
जीरो हीरो 10 रुपये की प्रीमियम पे बाइंग करवाई थी और 30 रुपये पे सेलिंग। जिसे यकीन ना हो टेलीग्राम पे जाके देखे, और ट्रिपल मतलब 30x आज ROI रिटर्न दिलवाए हैं मैंने। 10 रुपये की बाइंग, 30 रुपये पे सेलिंग। अगर किसी ने ली होती आज उसका पैसा 3 गुना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।